कोई दिक्कत है? ये फाइनेंस को समझना जरूरी है स्टॉक मार्केट लिए, जरूरी है ना ये चीज। व्हाट इज स्टॉक मार्केट और हाउ इज द वर्क, ये कैसे काम करता है। लोन ले सकता है, कल को जरूरी थोड़ी आप ट्रेडर बनो, कल को आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर लो तो पता तो चले ना कि स्टॉक मार्केट में कैसे बिजनेस खड़ा हो जाता है, स्टॉक मार्केट में कंपनीज क्यों है, वो लिस्ट है तो क्यों है। और आगे मैं कंपनीज के बारे में बताऊंगा तो आपको पता होना चाहिए। आपको लगता है कि बैंक निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी अपने आप चलती है, नहीं चलती बैंक निफ्टी अपने आप। बैंक निफ्टी के पीछे बहुत कुछ लगा हुआ है। लोन ले सकते हैं, मान लीजिए इन्होंने क्या ले लिया, 100 करोड़ का। पढ़नो लिखनो थोड़ा कमी आवा है, राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए। अंग्रेजी भी कमी आवा है ना, अंग्रेजी भी बहुत कम आती है और हिंदी भी बहुत कम आती है। मेरे को आती है सिर्फ थोड़ी बहुत गणित लगाना। अब ये 100 करोड़ है। अब बैंक बोलता है, क्योंकि इनका व्यापार कितने साल से चल रहा है, 6 ईयर से, इनका 6 साल से व्यापार चल रहा है, तो अच्छी खासी बैलेंस शीट होगी, तभी तो 1 से 10 दुकान हुई, तभी आगे का प्लान कर रहे हैं। तो बैंक को ये बैलेंस शीट दे सकते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, देखो ये मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, इतने एम्प्लॉय काम करते हैं और मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट प्लान ये है। और फ्यूचर प्रोजेक्ट प्लान पे बैंक पैसा दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 100 करोड़ बैंक से ले लेते हैं और मान लीजिए इनकी ईएमआई है वो 25 लाख 50 लाख, मैं अप्रोक्सीमेट आपको, आप कैलकुलेशन मत करने बैठ जाना कि 2 लाख 10 100 हजार दुकानों से इतना कमाते उतना कमाते। जस्ट मैं ये बता रहा हूं कि स्टॉक मार्केट कैसे होता है, आप कहीं गणित लगाने लग जाओ। ठीक है, मान लीजिए इनकी हर महीने की ईएमआई कितनी आने लग गई, 50 लाख रुपए की आने लग गई, आएगी ना। बैंक लोन देगी तो ब्याज भी लेगी, कितना परसेंट है, 12 से। कॉमर्शियल लोन है ना, होम लोन नहीं है ये, कॉमर्शियल लोन है, तो 12 से 14% ब्याज लेगी। ठीक है, वो पैसा भी किसका, आप लोगों का, ये जो आपने वहां पे एफडी करवा रखी है वो आगे 14% पे चला गया। ठीक है, तो ये भी समझ लेना, शेयर बाजार में पैसा जा रहा है आपका, अगर ये व्यापारी डूब गया तो आप भी गए। तो जितने व्यापारी सब डूब जाते हैं तो बैंक में पैसा एफडी वाला वो भी खत्म, बैंक ही कोलैप्स हो जाएगा। सारे पैसे एक व्यापारी से नहीं, मान लीजिए अडानी अंबानी जितनी बड़ी कंपनी जो सब कोलैप्स कर गई तो आपका पैसा भी गया, आपको बैंक घर से नहीं लाके देगा। ठीक है, तो 12 से 14% पे 50 लाख रुपए महीना आपकी किस्त बन गई। अब ऐसा हो सकता है ना, जैसा अभी 3-4 साल पहले हुआ, कोविड आ गया, किसी को पूछ के थोड़ी आती है कोई चीज। अब बैंक ने तो बोला भैया तेरा धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा मुझे मतलब नहीं है, मैं तो तेरे को 3 महीने की, ऐसा बड़ा अटैक आ गया तब की बात कर रहा हूं, 3 महीने की किस्त है वो माफ नहीं करेगी, बाद में दे देना, इतना ही सहूलियत दे सकते हैं। लेकिन कोविड तो 1.5 साल चला था, 1.5 साल तो व्यापार मत देते सारे, बताओ ये व्यापार ये पैसा कहां से देगा। बिजनेस वर्क नहीं कर रहा है, हर दुकान से पैसा नहीं आ रहा है, पैसा बैंक को देगा कहां से, नहीं दे पाएगा। और बैंक 6 महीने बाद नोटिस भेजेगा आपके अकाउंट को, वो आपके शॉप पे ताला लगा रहे, ताला लगा रहे, पैसा दो। अरे तो भाई पैसा दे कहां से। तो इसके दिमाग पे क्या आ गया, लोड किसको चुकाने का, बैंक को किस्त चुकाने का। तभी मैं कहता हूं कि बिजनेस बिना लोड के किया जाता है, तो ट्रेडिंग भी बिना लोड के। अब इस बंदे पे लोन का लोड आ गया ना, ये बिजनेस करेगा कि इसका लोड संभालेगा, इसको व्यापार करना है, अपने धंधे को बढ़ाना है। उतार चढ़ाव तो आता रहता है, कई सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, वहां भी होता है ना। मान लीजिए एसी बेचने का आपने धंधा किया, सर्दियों में नहीं बिक्री, तो आपने बैंक को बोला 6 महीने की मोहलत दे दो, बैंक नहीं देता, बैंक को अपना पैसे से मतलब है, वो किसी की नहीं सुनता है। समझ गए, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब ये बताओ मेरे को, ये समझ में आ रहा है क्या। अब इसके ऊपर लोड पड़ा क्या, तभी तो मैंने बोला कि आपकी अदर इनकम होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। तो इसका बिजनेस कभी भी कोलैप्स हो जाएगा। और अगर ये 3 महीने, जैसे कोविड 2 साल चला, तो इसका तो व्यापार पूरा का पूरा बंद हो जाता, जो 100 करोड़ का खड़ा किया वो कोलैप्स कर जाता ना। और ऐसे कोलैप्स होते हैं, तो इसके पास क्या ऑप्शन है,
स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में इसको आने के लिए 100 करोड़ फंड चाहिए, मतलब 100 करोड़ फंड लेने के लिए स्टॉक मार्केट में आ रहा है। कैसे आ सकता है? इसके पास बैलेंस शीट है, एवरीथिंग, पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट को चीजें चाहिए वो सारी इसके पास, बिजनेस करता है तो सारी है, गवर्नमेंट को बताएगा। इसको गवर्नमेंट कौन है? स्टॉक मार्केट में आने के लिए इसको सेबी से क्या चाहिए? परमिशन। सेबी क्या है? जो स्टॉक मार्केट में आप लोग या कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी गलत काम नहीं कर सके, उसके लिए एक कोर्ट की तरह है, निगरानी रखता है, कोई भी गलत काम स्टॉक मार्केट में स्कैम नहीं हो सके, कहीं ये फर्जी तो नहीं है, 100 करोड़ जनता का लेके भाग जाए। तो सारी चीजें पहले टेस्ट होती है, गवर्नमेंट ऑडिट करती है, सेबी से आदमी होते हैं वो इसकी कंपनी में 100 करोड़ देने से पहले, पब्लिक से लेने से पहले ऑडिट करते हैं कंपनी में जाके, रियल में बिजनेस खड़ा है या फर्जी हो रहा है। देखा ना आपने मूवीज में, बिजनेस खड़ा ही नहीं है और वो उठा लेते हैं पब्लिक का पैसा, ऐसा मूवीज में होता है ना, तो वैसा हो सकता है, बिजनेस खड़ा ही नहीं है, कागजों में दिखा दिया, जनता का पैसा चिपका दिया। तो ये सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, सारी कागजी कार्रवाई फॉलो होने के बाद में आपके, ये क्या करता है स्टॉक मार्केट में, एक नाम है आईपीओ, नाम सुना आईपीओ का? आईपीओ की फुल फॉर्म किसको पता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब पब्लिक के लिए सबसे पहला स्टार्टिंग का ऑफर है इस कंपनी के द्वारा कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे शेयर खरीद के, ठीक है? तो इनिशियल आईपीओ लॉन्च करता है, समझ गए? अब आप आईपीओ लॉन्च करता है तो इसके पूरे डाटा वहां पे दिखते हैं आपको कि ये कंपनी अच्छी है, बुरी है, कैसी है, चल रही है, सारा आपको पता रहता है। किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है तो उसकी बैलेंस शीट को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? आईपीओ लेके आता है, आईपीओ कैसे लॉन्च होता है, अपन इन्वेस्टिंग नहीं पढ़ाने वाला मैं आपको, ट्रेडिंग, लेकिन बेसिक स्टॉक मार्केट क्या होता है उसके लिए ये पता होना जरूरी है। बाकी इन्वेस्टिंग, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं उनकी अपन को ट्रेडिंग में जरूरत नहीं है। तो ये मान लीजिए आईपीओ लॉन्च कर रहा है, 100 रुपए का एक शेयर है, और कितने शेयर लॉन्च कर रहा है? 1 करोड़, हो गए 100 करोड़। इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है? मतलब इसको एक आदमी 100 रुपए भी देगा तो इसका काम, लेकिन इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक आदमी 10-10, 20-20 हजार रुपए इन्वेस्ट करता है, लाख लाख 1500 आदमी पूरा काम कर देते हैं, है ना स्टॉक मार्केट में पावर। अब जिस आदमी को पक्का पता है कि ये कंपनी अच्छा कर रही है, तुक्केबाज नहीं है, अच्छा कर रही है, अनिल जी अच्छे ईमानदार आदमी है, भले ही इसका शेयर आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, अच्छा व्यापार करेगा, उस आदमी का पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि वो इसमें शेयर है, हिस्सेदार हो गया। तो ये पब्लिक के लिए अच्छा है कि नहीं है? अगर ये कंपनी कल को अच्छा व्यापार करे और इसके शेयर की प्राइस, मतलब कंपनी की वैल्यू किससे निकलती है? शेयर के प्राइस गुणा कितने शेयर हैं, शेयर का प्राइस गुणा कितने शेयर हैं। तो अगर ये कंपनी अच्छा करे और इसके शेयर का प्राइस 200 रुपए हो जाए, शेयर तो उतने ही रहेंगे ना। इसमें बहुत सारा और भी होता है, प्रमोटर होल्डिंग वगैरह, इनिशियल में बहुत सारी, अंदर आईपीओ के अंदर जाओगे, कंपनी के अंदर जाओगे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो इन्वेस्टिंग में पड़ी जाती है, ट्रेडिंग में नहीं पड़ी जाती, लेकिन मोटा मोटा ये होता है। तो अब इस कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई? 200 करोड़। जिसने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, लाख रुपए उसके 2 लाख हो गए। फायदा, कंपनी का बिजनेस खड़ा है, उसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, ठीक है? उसके पास जितना खुद का पर्सनल होल्डिंग भी रखा होगा उसका वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि शेयर का वैल्यू बढ़ता है तो सब कुछ का वैल्यू बढ़ जाता है। मान लीजिए कोविड आ गया, मार्केट क्रैश, तो शेयर की वैल्यू 50, मान लीजिए 20 रुपए ही हो गई, लेकिन आप कंपनी के ओनर ने आपसे 100 करोड़ ले रखे हैं, उसको देना थोड़ी है 100 करोड़ आपको, उसको शेयर प्राइस से कोई मतलब नहीं है, उसने अपने 100 करोड़ अपने बिजनेस में लगा रखे हैं और आराम से बिजनेस आपको देने की उसे कोई चिंता नहीं है। जिसको बेचना है शेयर 20 रुपए के भाव में बेच, कोई दूसरा खरीद लेगा, मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, जैसे मुझे बेचना है 20 रुपए में, 100 में खरीदा, क्योंकि मैं शेयर का हिस्सेदार हूं, अगर 200 का होता तो प्रॉफिट कमाता, यहाँ लॉस में बेचना भाई क्या दिक्कत है? तो मुझसे कोई दूसरा शेयर धारक, शेयर वाला ही खरीद लेगा, मालिक को पता ही नहीं होता, कोई दूसरा खरीद लेगा 20 रुपए, उसे सस्ता लग रहा होगा। तो शेयर का आपस में ट्रांजेक्शन होता रहता है, कंपनी के मालिक कोई प्राइस देखता ही नहीं एक्चुअल में शेयर की कितनी हो गई। तो
बाहर ही चल रहा है, उसके पास 100 करोड़ पहुंच गया, वो अपना काम व्यापार कर रहा है, और मान लीजिए कोलैप्स भी कर गई तो 2 रुपए का शेयर हो गया मान लीजिए, तो क्या हो गया, उसे 2 करोड़ ही चुकाने, 100 करोड़ उसे चुकाने ही नहीं है, तो मतलब वो प्रॉफिट। लेकिन अगर शेयर है वो 2000 का हो गया तो वो 2000 का बिकेगा, ऑब्वियसली बिकेगा। समझ गए ना? तो समझ में आ गया स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब ये काम कैसे करता है आप लोगों के लिए वो समझो। आप लोग सपोज दैट आपको लगता है भविष्य में कोई कंपनी अच्छा करने वाली है, मतलब आपका क्या फायदा हुआ इसमें। मान लीजिए इस बिजनेसमैन के लिए तो अच्छा है ना, आज नहीं तो आप, नहीं तो आपका बच्चा, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, कोई तो व्यापार करेगा, कोई तो बड़ा बनेगा। आप नेगेटिव क्यों सोचते हैं? और उसे 100 करोड़ की जरूरत पड़ी तो कहां से लाएगा? स्टॉक मार्केट। तो आपका भविष्य चेंज करने के लिए स्टॉक मार्केट है कि नहीं? आपको पैसा लाके दे सकता है। किसी को तो बिजनेस आएगा जनरेशन में, आस पड़ोस में किसी का तो कोई तो करेगा, करते ही है, अपने बीच से ही निकलते हैं, सब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं। तो उनके लिए फायदेमंद है कि नहीं पब्लिक के लिए स्टॉक मार्केट? गलत है कि सही है? बैंक से लोन लेने से तो अच्छा ही है पब्लिक ऊपर। अब दूसरी चीज, पब्लिक के लिए कैसे फायदेमंद है? मान लीजिए आपको भविष्य लगता है कि फ्यूचर में एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, सोलर का है, रिमूवेबल एनर्जी का है, आपको लगता है, मान लीजिए आपको सोलर का जमाना लगता है भविष्य में, मैं एडवाइस नहीं कर रहा, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब आपको लगता है अच्छा है, मतलब आप व्यापार करना चाहते हैं सोलर का, अच्छा भविष्य दिख रहा है आपको, लेकिन व्यापार करने का ना तो नॉलेज है और ना ही इतना बड़ा पैसा है कि सोलर का एम्पायर खड़ा कर दे। तो क्या कर सकते हैं? कोई अच्छी सी कंपनी देखो जो अच्छी चल रही है, कोई बिना कर्जे वाली कंपनी देखो जो सोलर बनाती है, और उसके पकड़ो, जैसे आपको कैपेसिटी 10 लाख है और 10 लाख रुपए के उसके शेयर खरीद लो, आपका सपना पूरा हो गया ना, कि क्योंकि आप उस कंपनी के मालिक है, 10 लाख के शेयर हिस्सेदार हैं। जितना कंपनी वो प्रॉफिट करेगी और उसका शेयर मान लो 100 रुपए में खरीदा और वो 1000 का हो गया, है ना, तो आपका पैसा 10 गुना, 1 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा। तो आपका सपना सच हो सकता है। तो आम आदमी का सपना शेयर बाजार में, अगर उसे कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना है और उसका पसंद का है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, तो अपना सपना साकार कर सकता है। क्योंकि ना उसे धंधे का नॉलेज है, ना उसके पास हजारों करोड़ में कंपनी बनती है, वो तो है नहीं, 10 लाख ही है। सपना तो अपने मनपसंद बिजनेस को पसंद करके उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो आम आदमी के पास अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? पैसा लेने की भी और पैसा देने की भी, दोनों अपॉर्चुनिटी है उसके पास। स्टॉक मार्केट उसके लिए काम करता है। अब आप बोलो कि सर कंपनी डूब गई तो सोलर आपने जो प्लान बनाया, आप जो धंधा रियल में करते वो भी डूब जाता, तो इन्वेस्ट आप खुद का धंधा होता तो भी डूब जाता ना। फ्यूचर अच्छा नहीं है सोलर का तो आपका धंधा नहीं डूबता क्या? ऑब्वियसली डूबता, तो ये भी डूब गया, बात खत्म। वो तो रियल स्टॉक मार्केट की क्या गलती है उसमें? कोई गलती। अब आपने सुना होगा इलोन मस्क है ना, सबने नाम सुना, आजकल सबसे क्रांतिकारी आदमी वही है, टेस्ला का मालिक। ये अचानक से अमीर कैसे हो गया? किसी को पता है? 10 साल पहले ये इसका नाम टॉप 10 में भी नहीं आता था। 10 साल क्यों, अभी 5-7 साल पहले टॉप 10 में भी नहीं आता था इसका नाम। अचानक से इतना अमीर कैसे हो? इतना पैसा बना लिया, इतना पैसा कमा लिया, किसी को आइडिया है कैसे हो गया अमीर? आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर लोग अमीर बनते कैसे ये नहीं पता। इतना पैसा थोड़ी कमा लिया इसने, तो टॉप 10 में भी नहीं था, टॉप पे जाके बैठ गया। अडानी को देखो आप, सेकंड पे जाके बैठा था। अभी थोड़े दिन पहले वो स्कैम नहीं बोला था तब तक, फिर तो वो आ गई थी एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट, लेकिन वो गलत है, सही है, बात की बात है, लेकिन वो भी सेकंड पे चला गया। तो क्या इन्होंने इतना पैसा बाजार में, इतना पैसा कमा लिया क्या इतने दिनों में? नहीं। जैसे मैंने बोला 1 करोड़ क्या है? शेयर है। कितने रुपए का शेयर है?